हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर यानी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में चार्ज, करंट, सेकंड लेक्चर में रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, ये सब के बारे में चर्चा किए थे। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उससे और आगे का टॉपिक्स। ठीक है, पहला क्या हम लोग का वोल्ट मीटर। पिछले लेक्चर में वोल्ट मीटर छूट चुका था, तो आज मैं इस लेक्चर में वोल्ट मीटर को बता रहा हूँ। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। क्या है वोल्ट मीटर? मतलब वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, जिस डिवाइस से किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट which measure the potential difference, measure the difference। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा वोल्ट मीटर का? ये रहेगा V। ये हो गया सिंबल। अब वोल्ट मीटर का हम लोग कनेक्टेड कॉम्बिनेशन किस में करते हैं? सीरीज में करते हैं या क्या पैरेलल में करते हैं? तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये ऑलवेज किस में कनेक्शन करते हैं हम लोग? पैरेलल में। किस में करते हैं? पैरेलल में। ठीक है, अब बोलेंगे वोल्ट मीटर का सिंबल में किधर पॉजिटिव होता है और किधर नेगेटिव होता है, तो वह डिपेंड करता है सेल पे। यदि सेल में आपका पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव है, मतलब तब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जब इधर पॉजिटिव रहे तो ये भी एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब जब ये एंड में नेगेटिव है तो ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब 3 टॉपिक रिलेटेड आता है। गुड कंडक्टर, ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको जानना जरूरी है। गुड कंडक्टर, रेसिस्टर, ठीक है, थर्ड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग जाना था कि ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जिससे पास ना हो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। अब इसमें हम लोग रेसिस्टेंस के बेसिस पे समझते हैं। क्या रेसिस्टेंस से गुड कंडक्टर बोलते हैं, क्या रेसिस्टेंस होना चाहिए कि रेसिस्टर बोलेंगे, और क्या रेसिस्टेंस होना चाहिए कि उसको इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में आपका लो रेसिस्टेंस होगा। लो रेसिस्टेंस जिस सब्सटेंस में क्या रहे? लो रेसिस्टेंस, और इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। लो रेसिस्टेंस होने का मतलब वो करंट को कम अपोज करेगा। ठीक है, रेसिस्टर, इसमें क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस। इसमें क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस। देन गुड कंडक्टर। ठीक है, रेसिस्टर में क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस रहेगा। जो अपोज करने का जो एबिलिटी है उसको थोड़ा हाई रहेगा। जो अपोज करने का एबिलिटी जब हाई रहता है तो उसको क्या बोले हम लोग? रेसिस्टर। क्या बोलेंगे? रेसिस्टर। अब आती है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा? जो अपोज करंट को जो अपोज करने की एबिलिटी होगी सबसे अधिक होगी, वह करंट को जाने पास ही नहीं होने देगा। मतलब बोल सकते हैं उसका जो एबिलिटी है अपोज करने का इन्फिनाइट है। क्या है? इन्फिनाइट। जिसके चलते क्या होता है? करंट पास नहीं होता। और हम लोग बता दिए जिस मटेरियल से या जिस सब्सटेंस से करंट पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर। तो इसमें भी क्या बोल देंगे? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट रेसिस्टेंस मतलब वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, ये तीनों सिंपल सा। गुड कंडक्टर में क्या होता है?
लो रेसिस्टेंस, गुड कंडक्टर में क्या होता है लो रेसिस्टेंस, रेसिस्टर में क्या होता है हाई रेसिस्टेंस, कंपेयर देन किससे गुड कंडक्टर से। अब जब इंसुलेटर की बात होती है, ये इसका एबिलिटी इतना है ना अपोज करने का करंट का, क्या जिससे कि करंट पास ही नहीं होता। करंट क्या होता है पास ही नहीं होता। जब पास नहीं होगा तो उससे जाहिर सी बात है उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे फ्लो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। ठीक है, अब हम लोग कुछ सर्किट के बारे में जानेंगे, सर्किट एंड सिंबल। उससे पहले और एक रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस, क्या होगा वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे, कोई रेसिस्टेंस को यदि हम लोग चेंज कर रहे हैं या चेंज हो रहा हो, मतलब बोलने का ये मतलब वैसा रेसिस्टेंस जिसमें क्या होता है उसका वैल्यू चेंज होते रहते हैं, क्या होता है वैल्यू उसका चेंज होते रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, और वेरिएबल रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे रियोस्टेट, क्या बोलेंगे रियोस्टेट। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस जो रेसिस्टेंस वेरी होते रहते हैं, क्या होता है हमेशा वेरी, उसको क्या बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस, और उसी को क्या अनदर वर्ड नाम उसका क्या है रियोस्टेट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सिंबल रिप्रेजेंटेशन, कुछ जानेंगे। जब सिंबल यूज रहेगा सर्किट डायग्राम में तो पता चलेगा कि इस सिंबल क्या है, ये सिंबल और इस सिंबल का क्या हम लोग यूजेज है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एमीटर। एमीटर का क्या सिंबल होता है, दूसरा वोल्ट मीटर, ठीक है, थर्ड वन सेल, सेल का क्या होगा प्लस ऑलवेज बिगर और माइनस ऑलवेज स्मॉल। फोर्थ वन बैटरी, बैटरी किसको बोलते हैं बैटरी ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, फिफ्थ वन बल्ब, सिक्स्थ वन रेसिस्टेंस, ठीक है, सेवेंथ वन वेरिएबल रेसिस्टेंस, और वेरिएबल रेसिस्टेंस को और एक नाम से जानते हैं रियोस्टेट। किससे जानते हैं हम लोग रियोस्टेट। या तो इसको आप ऐसा कर दीजिए या तो ये ऐसा, इसको बोलते हैं वेरिएबल ओपन स्विच, ओपन स्विच बोलिए ओपन की बोलिए, ओपन स्विच ये हो गया ओपन स्विच। और एक सिंबल क्या होगा ओपन स्विच का, ये हो गया ओपन स्विच। ठीक है, अब आता है नाइन्थ वन क्लोज स्विच, और एक क्या हो जाएगा और मैं देते हैं इसका ये हो गया क्लोज स्विच। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ सर्किट्स एंड इट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जानते हैं कॉम्बिनेशन, जो कि हम पिछले लेक्चर में ये बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करूँगा, जो कि दो इट इज़ टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन बोले किसका कॉम्बिनेशन करेंगे रेसिस्टर यानी रेसिस्टेंस, किसका कॉम्बिनेशन करेंगे रेसिस्टेंस का। ठीक है, देखते हैं कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है,
टू टाइप्स का, क्या क्या टाइप्स का आएगा? एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। अब जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या प्रॉफिट है, मतलब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बारी से करता हूँ, और क्या फार्मूला होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टर निकाल रहे हैं, जब हम लोग मोर देन रेसिस्टेंस को 1 2 3 जब रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्टेड करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होते हैं वो क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने का, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो भी कुछ स्टेप रहेगा ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा आसानी से बनने के लिए, ठीक है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझा रहा हूँ इसका डेफिनेशन समझाऊंगा, ये बहुत ही आसान सा लैंग्वेज में बताऊंगा जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और बार बार बोल रहा है किसका कॉम्बिनेशन होगा? रेसिस्टेंस का होगा, ठीक है। ऐसा लिखता टॉपिक ही बना देता हूँ उसको। रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन में डायग्राम से बताऊंगा, और बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। यदि आप डायग्राम से डेफिनेशन समझ जाते हैं तो आपको याद करने का कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस आपको डायग्राम बनाना है और आपको क्या करना है, डेफिनेशन को उसके हेल्प से लिख लेना है, ठीक है। देखते हैं, लगा देते हैं सेल। 3 रेसिस्टेंस ले लेते हैं, चलिए एक स्विच भी लगा देते हैं, क्लोज स्विच। अब इसे स्विच लगाएं, पहले तो डेफिनेशन समझेंगे उसके बाद। R1 R2 R3 थर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होंगे प्लस टू माइनस, ठीक है। और साथ ही साथ वोल्ट जा ही रहा। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है हुआ। यदि कोई भी, अब हम हेल्प समझाते हैं परसेंट से, यदि कोई 3% ले लिए हम लोग, 3% में फर्स्ट परसेंट का लेफ्ट हैंड तो सेकंड परसेंट का राइट हैंड, सेकंड परसेंट का राइट हैंड तो थर्ड परसेंट का लेफ्ट हैंड, थर्ड परसेंट का राइट हैंड तो फर्स्ट परसेंट का लेफ्ट हैंड, सारे को इस टाइप का कॉम्बिनेशन करेंगे। अब उसी लैंग्वेज में रेसिस्टेंस में इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से, इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से, इसका फर्स्ट एंड इसके सेकंड एंड से, ठीक है। देखिए second end of first resistance to first end of second resistance, ठीक है, कॉमा सेकेंड नीड ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस, जो समझा डेफिनेशन में उसी को लिख रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज में। सेकेंड रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस, सेकेंड नीड ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस टू फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेसिस्टर, थर्ड रेसिस्टेंस, एंड फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस टू सेकेंड एंड ऑफ थर्ड रेसिस्टेंस, are then connected to the battery या सेल
बैटरी और सेल, ठीक है। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। are called सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए जो डिफाइन में मैं बताया उसी को मैं लैंग्वेज में लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, सेकंड इंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकंड इंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस और फर्स्ट इंड ऑफ सेकंड रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड सेकंड इंड ऑफ सेकंड रेसिस्टेंस, फर्स्ट इंड ऑफ थर्ड रेसिस्टेंस, एंड क्या बोले, फर्स्ट इंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस टू द सेकंड इंड ऑफ थर्ड रेसिस्टेंस। उसके बाद किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी या सेल से। और ऐसे कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टेंस को इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये तीन कॉम्बिनेशन, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा जब तीनों के इक्वल एक रेसिस्टेंस आ जाए, तीनों के इक्वल एक रेसिस्टेंस, तो उसका जो हम लोग फार्मूला जो डिराइव हो गए, ठीक है, उसका हम लोग डिराइव देखते हैं क्या फार्मूला निकलता है इस कॉम्बिनेशन से। डिफरेंशिएशन को मिटा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बड़ा आसान सा डिराइव बताऊंगा। मान लेते हैं ये तीनों के इक्वल एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट आर एस, सीरीज में इसे आर एस लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो आर ही लिखते हैं रिजल्टेंट। अब करंट इधर भी फ्लो हो जाएगा, एक ले लिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, इसमें सारे रेसिस्टेंस वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। यहाँ करंट जब पास हो रहा है तो इसका वोल्टेज कुछ होगा, यहाँ से जब करंट पास होगा तो वोल्टेज यहाँ पर कुछ होगा, और यहाँ से जब करंट पास हो रहा है तो इसका भी वोल्टेज कुछ अलग होगा। मतलब मान लेते हैं इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, और ये सिंगल रेसिस्टेंस है, तीनों के इक्वल, तो तीनों के इक्वल है तो इसमें क्या वोल्टेज कंप्लीटली जाएगा, ठीक है। खैर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। सीरीज हमेशा रिमेंबर में माइंड में एक रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है। क्या दिखा रहे हैं, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ओम्स लो, फ्रॉम ओम्स लो से हमको क्या पता है, ओम्स लो हम लोग को क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या बोल सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जानते हैं क्या होता है, B इक्वल टू IR, ठीक है, यहाँ से B निकला। अब हर एक रेसिस्टेंस के लिए क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना। इसके लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेकंड रेसिस्टेंस के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड थर्ड रेसिस्टेंस के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके बाद चलेंगे कि सिंगल रेसिस्टेंस जो लगाए हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बारी बारी से सबको निकालते हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट रेसिस्टेंस में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 है, I तो सेम है, I कांस्टेंट, ऑलवेज क्या रखना, I कांस्टेंट, एंड यहाँ लिख देता I इज कांस्टेंट, I में कोई चेंजेस नहीं, यानी करंट में कोई चेंजेस नहीं, B इक्वल टू I, और रेसिस्टेंस क्या R1, ठीक है। फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस V2 क्या हो जाएगा, IR2, ठीक है। फॉर थर्ड रेसिस्टेंस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3, ठीक है।
अब क्या करना है, अब सिंगल रेसिस्टेंस के लिए क्या हो रहा हुआ 4, सिंगल बोलिए चाहे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलिए, सिंगल ले लेता, सिंगल रेसिस्टेंस, ठीक है। सिंगल रेसिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है और रेसिस्टेंस क्या R है। जो V1 V2 और जो V3 का जो वैल्यू है इसको किस में हम लोग को रखना है, इक्वेशन 1 में। किस में रखना है, इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 क्या है उसको यहाँ राइट कर देना है, ठीक है, डायरेक्टली पुट नहीं करना है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 है। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, V का वैल्यू क्या है, IR है, क्या है IR, V1 क्या है IR1, V2 क्या है IR2, V3 क्या है IR3, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये तीनों में क्या है, I कॉमन है, क्या है I कॉमन, I इसके पास भी, I इसके पास भी है और I इसके पास भी, तो I को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, I कैंसिल आउट, ठीक है, क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज ड्राइव्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये निकल चुका है, ठीक है। इसके हेल्प से क्या होगा, बहुत सारे हम लोगों न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएंगे। यदि 2 रेसिस्टेंस है तो सिंपल सा, और हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जो इससे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, मैक्सिमम रेसिस्टेंस, यानी 2 रेसिस्टेंस को लगाते हैं, एक 4 ओम एक 6 ओम, तो 4 और सीरीज में है तो क्या दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, 4 और 6 10, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, मैक्सिमम मिल रहा, ठीक है। इसको और एक क्या जानेंगे इससे हम लोग, सीरीज इन रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम रेसिस्टेंस, इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम रेसिस्टेंस, ठीक है। अब सेकेंड क्या आता है, सेकेंड में पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो इजी था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पहले ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये सेकंड रेसिस्टेंस, ये थर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा ये देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना भी रेसिस्टेंस दिया हुआ उसका वन एंड को, सारे रेसिस्टेंस का वन एंड को एक साथ, सेकंड एंड को एक साथ। यदि परसेंट से समझते हैं 3% आपका ले लेते हैं, मान लेते हैं 3% है, ठीक है। अब तीनों पर्सन क्या है, लेफ्ट हैंड को एक साथ, राइट हैंड को एक साथ, उसके बाद कनेक्ट करेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। अब रेसिस्टेंस में जानते हैं तो जितना भी एंड है, इसका जो फर्स्ट एंड है सारे को एक साथ और सेकंड एंड को एक साथ, इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेसिस्टेंस टू second end of all resistance are connected in a बैटरी और सेल, किसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है। और जितना भी फर्स्ट एंड है सारे को एक साथ और सेकंड एंड को एक साथ, और ऐसा करने के बाद क्या होगा, हम लोग को बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देना। और जो अरेंजमेंट है कनेक्ट करने का जो अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस को जिस अरेंजमेंट से हम लोग कनेक्टेड करें, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा डायरेक्ट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। डिफाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आपको यदि डिफाइन नहीं याद हो रहा तो अब क्या करना है, सबसे पहले रफ में क्या करना है, एक पेज में डायग्राम को प्लॉट कर लेना और डायग्राम का हेल्प से क्या कर लेना, आपको डिफिनेशन को लिख लेना। ठीक है। इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं तीनों के इक्विवेलेंट में। ठीक है। आई, यहाँ आई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आई का। ठीक है, कि आई यहाँ तक तो आई था। ठीक है, यहाँ से गया, इसमें कुछ करंट गया, इसमें कुछ करंट चल जाएगा और इसमें कुछ करंट चल जाएगा, और ये इसमें तो आई का आई रहेगा। सिंगल रेजिस्टेंस को आर ले लिए हैं। अब इसमें देखिए वोल्टेज इसमें सारा का सेम रहेगा, क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या है सारे में सेम रहेगा। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बी और इसमें भी क्या होगा, बी। ठीक है, यानी इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, एंड क्या देख रहे हैं हम लोग, भी यहाँ पर कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं, और करंट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज रिमेन कांस्टेंट। अब फिर ओम्स लॉ से जाते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से सारे हर एक रेजिस्टेंस से क्या क्या करंट हो रहा है वो करंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इस रेजिस्टेंस में कितना, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो करंट तो हम लोग को फाइंड करना ही है। उसमें हम लोग को क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इसमें हम लोग क्या फाइंड किए थे सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, हम लोग करंट को फाइंड करेंगे। करंट को फाइंड करते हैं, किससे फाइंड, ओम्स लॉ से जाते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग क्या मिला था, V इक्वल टू आई आर। यहाँ आई को आप सेपरेट कर लीजिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब सारे के लिए निकाल लेते हैं अलग अलग। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस I1 आई इक्वल टू V तो सेम है, V1 इक्वल टू V बाई R1। ठीक है, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस क्या होगा, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R2, क्या होगा, V बाई R2। फॉर थर्ड रेजिस्टेंस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R3। और फॉर सिंगल रेजिस्टेंस, फॉर क्या ले लेना, I, इसमें I का I है और क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी है और रेजिस्टेंस क्या R है। ठीक है, अब क्या बोले, जितना भी करंट का जो हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट किया उसको किस में रख देना, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, पहले इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इक्वेशन 1 क्या है, I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वैल्यू रख देते हैं, I का क्या वैल्यू है, V बाई आर, I1 का क्या है, V बाई R1, और I2 का क्या है, V बाई R2, और I3 का क्या है, V बाई R3। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सारे में है, V कॉमन है, तो V को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ, 1 बाई R1
1/R2 प्लस 1/R3, भी न्यूमरेटर कैंसिल आउट, क्या बचा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड ड्राइव्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोले हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है, उससे क्या मिलता है हम लोग को, मैक्सिमम रेसिस्टेंस। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है, मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम। देखिए मिनिमम कैसे निकल रहा है, पता ही है कि यहाँ क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। जब फ्रैक्शन में रहता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू मिनिमम होता है। ठीक है, अब इसमें आप इसको जनरल फार्मूला आप ये बना सकते हैं, या और एक आप इसको एलसीएम करके रिड्यूस कर सकते हैं। इसको R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको जब एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 R2 R3। और इसको क्या करना है, हम लोग पलट रहे हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर रहे हैं, और जब पहले निकाल ही लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, इधर मिटाते हैं। आपको यदि फ्रैक्शन से बचना है, मान आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, आपको एलसीएम करने में दिक्कत हो रही है, एलसीएम करने में ज़्यादातर गलती हो जाती है, तो उससे आपको यदि बचना है तो उससे क्या होगा, एक इससे आप फार्मूला को रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या है, एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा, तीनों का एलसीएम R1 R2 R3। ठीक है, वह तो हो गया, ये जनरल फार्मूला आई है। बस इस फार्मूला से हम रिड्यूस कर रहे हैं एक अनदर फार्मूला, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे उस बेसिस में। सीरीज तो आसानी है, सीरीज में कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना, वो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बाय में आ जाते हैं, मतलब फ्रैक्शन में आ जाते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पर उसमें यदि हम लोग कोई वैल्यू को रखते हैं तो हम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा, हो सके बड़ा बिग नंबर मिले। बिग नंबर करने में या तो आपको एलसीएम में गलत हो सके, ठीक है, या तो आप सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, ना भी हो, ना होगा तो बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं, R1 R2 R3। अब एलसीएम में R1 R1 तो कैंसिल, क्या बचेंगे, R2 R3 प्लस, अब R2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, R1 R3, और जब R3 कैंसिल हो जाएगा तो R1 R2। ठीक है, अब इसको पलटते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो इधर पलटेंगे तो राइट साइड भी हम लोग को पलटना पड़ेगा, R1 R2 R3। ठीक है, तीन से R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या बोले हम, क्या आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या डिसएडवांटेज है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है। अब हम लोग जनरली हम लोग होम में क्या कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। घर में जो कनेक्शन रहता है वायर का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, इससे हम लोग को क्या हेल्प मिलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। यदि कहीं भी ब्रेक, सीरीज में पहले इसको इरेज करता हूँ, क्या एडवांटेज है सीरीज का, क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्या डिसएडवांटेज है सीरीज का, क्या डिसएडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का। सीरीज का कॉम्बिनेशन करते हैं, पहले देखते हैं सीरीज। पैरेलल, ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। अब यहाँ से जब देखते हैं यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, यदि यहाँ से वायर आपका टूट गया, मान लेते वायर यहाँ से आपका ब्रेक कर गया, वायर जब ब्रेक कर गया तो क्या करंट फ्लो यहाँ से होना बंद कर देगा। जब करंट फ्लो बंद कर देगा तो ये तो बल्ब जलेगा ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, ये रेसिस्टेंस में बल्ब लगा देते हैं, रेसिस्टेंस के जगह में क्या लगा देते हैं, बल्ब, ताकि समझ में आएगा। दो बल्ब लगा रहे हैं, मान लेते सीरीज, तीन ही लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, रेजिस्टेंस के जब बल्ब जान लीजिए। ठीक है, अभी ये ग्लो कर रहा है, अभी क्या हो रहा है, ग्लो। ठीक है, क्योंकि अभी क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो हो रहा है।
ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, करंट पास हो रहा। अब जहाँ देखते हैं यहाँ एक वायर मान लेते ब्रेक कर गया, वायर को यहाँ मान लेते हैं ये ब्रेक कर गया, शॉर्ट सर्किट या ब्रेक टूट गया, या ब्रेक को या हम लोग वायर को कोई भी तरीके से या ब्रेक हो जाता या टूट जाता, तब क्या ये बल्ब ग्लो होगा। ये तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं होता, करंट पास ही नहीं होगा। अब यहाँ से जब करंट पास नहीं हो रहा तो इसमें तो करंट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो करना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लो करना बंद हो जाएगा। अब हमको यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि वायर कहाँ ब्रेक हुआ, ये तो हम यहाँ से फिगर से आपको दिखाए ना। घर में कनेक्शन क्या रहता है अंडरग्राउंड में या पाइप के थ्रू से, अब कहीं पर भी आपका वायर टूट सकता है, जल सकता है, टूट सकता है, तो उससे क्या होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इससे हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वायर कहाँ पर टूटा हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इसका लिमिटेशन है कि पता नहीं चलेगा। मान लेते कोई भी कारण यहाँ पर आपका करंट होना बंद हो, मान लेते नहीं अभी टूटा हुआ और यहाँ करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा हो। अब इससे करंट फ्लो नहीं आ रहा तो बैटरी ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, जिसके चलते ये ग्लो नहीं होगा और ये भी ग्लो नहीं होगा। तो इससे हम लोग ये भी नहीं पता कर सकते कि कौन सा बल्ब हम लोग का डिफ्यूज हुआ हो, तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा अलग से। तो वह ये लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है कि कोई भी ब्रेक आपका यदि होम अप्लायंस में टूट जाता तो क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन को प्रॉब्लम होता वह वायर को सर्च करने में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यदि यहाँ से एक ब्रेक टूट भी गया हो या कुछ किसी कारणवश डिसएडवांटेज हो भी गया हो या शॉर्ट सर्किट से जल भी गया होगा, तो ये बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। पर ये सर्किट तो इनकम्प्लीट हो गया, इस बल्ब का कोई काम नहीं। अब यहाँ से देखते हैं ये सर्किट कहीं पर ब्रेक हुआ है, नहीं ब्रेक किया हुआ तो ये ग्लो करना बंद हो जाएगा। ये दो बल्ब क्या होगा, ग्लो होता ही रहेगा। अब मान लेते ये भी आपका ब्रेक कर गया तो क्या होगा, ये बल्ब तो जलेगा ही ना। ये बल्ब में भी तो क्या है, ये बल्ब में सर्किट क्या हो गया, क्लोज। ये एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन के। यानी घर में हम लोग यदि फैन को चलाना चाहते हैं तो फैन का स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब को ग्लो करना चाहते हैं तो बल्ब को ग्लो करेंगे। ये तो नहीं एक स्विच दिए, एक स्विच से क्या हुआ और एक को ऑफ किए तो बल्ब भी ऑफ हो गया, बैटरी भी क्या बोलते हैं, फैन भी ऑफ हो गया। तो ऐसा कनेक्शन यदि रहा तो आपको सीरीज। अब हमको नहीं, अब जाहिर सा बात है हमको रात में अभी क्या चाहिए, लाइट चाहिए, फैन का हमको नहीं चाहिए, फैन नहीं चाहिए। तो जब फैन नहीं चाहिए तो हमको सिर्फ बल्ब का स्विच को ऑन करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं क्या, सिर्फ बल्ब का जो स्विच ऑन करे वह क्या होना चाहिए, सिर्फ बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए। ठीक है। अब बताइए घर में ही आपको बता रहे हैं, होम में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। कहाँ रहता है, स्विच, फ्यूज। आप मान लेते मेन फ्यूज जो है, फ्यूज यदि हम लोग रिमूव कर दें, फ्यूज को जब रिमूव कर दें ऑल अप्लायंस क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब वहाँ जो कॉम्बिनेशन रहता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग समझते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में। ठीक है। जब जो वर्क डन हो रहा होगा वो कितने टाइम में वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। मतलब बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, इट्स कॉल्ड पावर। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ना, पी। पावर को किससे नोटेशन करते हैं, कैपिटल पी से। ठीक है। और कैपिटल पी इज कॉल्ड क्या हो जाए, वर्क डन बाई टी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, वर्क डन जो होता है यहाँ से समझते हैं। सिंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यहाँ से वर्क डन को निकाल लेंगे, V क्यू, क्या मिल गया, V क्यू। देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के जगह में पुट कर दीजिए V क्यू और नीचे क्या आपका T। और Q बाई टी आपका क्या होता है, Q बाई टी आपका हो जाता है I। क्या हो जाता है, I। सिंस Q बाई टी आपको क्या, चार्ज बाई टाइम क्या होता है, करंट। चार्ज बाई टाइम क्या होता है, करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बोलते हैं ना करंट। तो ये आपका क्या हो गया, करंट। ये मिल गया भैया, ये एक्सप्रेशन है पावर का, ये एक्सप्रेशन है पावर का इन टर्म्स ऑफ V एंड I। इन टर्म्स ऑफ क्या है, V एंड I। अनदर इससे निकालते हैं, इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ V एंड I। ठीक है। अब निकालते हैं पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R में निकालते हैं। और V इक्वल टू क्या हो जाता है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है। ये आपका निकल V स्क्वायर बाई आर, ये आपका निकल गया इन टर्म्स
इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, ठीक है। अब सेकेंड वन, थर्ड, ऑल्सो पी इक्वल टू जो भी आई है, ठीक है, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, ठीक है, भी इक्वल टू क्या हो गया आई आर। अब यहाँ जो हो जाएगा आई इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, ठीक है। क्या होता है एसआई यूनिट पावर का वाट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या होता है वाट, और इसको करेंगे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये पावर का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई। ये जो पावर का फॉर्मूला है ये क्या है वी एंड आर के रिस्पेक्ट में, और ये है आई एंड आर। कहने का क्या मतलब, यदि आप करंट को यहाँ कांस्टेंट रखते तो और भी को वेरिएबल करते तो पावर आपका इंक्रीज होगा। जब आप भी को यहाँ कांस्टेंट रखते तब करंट आपका वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप भी को कांस्टेंट रखते तब क्या होगा आर को वेरी, और आर जैसे जैसे हाई होगा वैसे जैसे आपका पावर क्या होगा लो होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ क्या है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या पावर जो है भी का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए इसके अब जो चर्चा करूँगा मैं अब क्या है वो अब अगला टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब कोई कंडक्टर से, ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा हो तब जो रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस के कारण वह करंट क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया एक कंडक्टर हो गया, इससे करंट को हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, क्या हो रहा है करंट फ्लो। अब कुछ तो इसका रेसिस्टेंस होगा ना, इस कंडक्टर का कुछ रेसिस्टेंस होगा जो कि अपोज कर रहा होगा, जहाँ अपोज कर रहा होगा ना तो वहाँ क्या होता है हीट जनरेट होता है, क्या होता है हीट जनरेट। अब उस हीट जनरेट होता है, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और तीन चीज़ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रहता है, वो डिपेंड करता है, कौन कौन सा चीज़ पर डिपेंड करेगा, हीट 3 फैक्टर में डिपेंड होता है, ठीक है। क्या क्या, एक तो करेगा पहला नंबर रेसिस्टेंस पे, यदि रेसिस्टेंस हाई है तो आपका हीट जो जनरेट होगा वो हाई जनरेट होगा, ठीक है। दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, कितना अमाउंट आपका करंट, यदि करंट हाई अमाउंट में फ्लो हो रहा, मतलब सोच रहे ना एक ही आपका एक रास्ता है जाने का, करंट का एक रास्ता और बहुत सारा आपको करंट पास हो रहा, तो क्या होगा वहाँ पर, मान लेते हैं एक जनरेटर, अब इतना एम्पायर का करंट जा रहा है पास कर रहे हैं, तो क्या होता है कोलिजन होने लगता है, कोलिजन होने के कारण क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा करंट पे भी, अमाउंट ऑफ करंट कितना जा रहा। थर्ड, अब टाइम लगेगा, ठीक है, हाउ मच टाइम टू करंट फ्लो, कितना टाइम लग रहा है उसको फ्लो होने में। यदि टाइम कम है तो क्या होगा करंट का अमाउंट क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पास होने में यदि करंट आपका टाइम लग रहा है 1 सेकंड तो बहुत सारा करंट जा रहा है, इसी यदि 2 सेकंड कर देंगे, सॉरी कर देते हैं इसको 20 सेकंड, तो आसानी से जाएगा, टाइम से लेते जाएगा, आराम से जाएगा। अब यदि 1 सेकंड कर दिए तो फास्टली जाएगा, जैसे फास्टली जाएगा तो क्या होगा कोलिजन करना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ कोलिजन होने लगेगा, चार्ज कोलिजन होने लगता है उसको क्या तब उसमें क्या होता है हीट प्रोड्यूस होने लगता है, क्या प्रोड्यूस होने लगेगा हीट, मतलब टाइम, किस पे डिपेंड करेगा टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, जब हीट हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा तो हीट को कुछ डिवाइस तो होंगे ना, उस हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वह जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग एनर्जी में, और एनर्जी किस लिए, अपने वर्क के कोई भी कुछ वर्क करने के लिए वो एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है
हीट किस किस में, इलेक्ट्रिक आयरन में, जो कि आप लगा एप्लीकेशन हुई है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, ये सब में क्या हो जाता है, वह हीट क्या होता है, हीट को एनर्जी का फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वही आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, क्या स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होगा, जो W इक्वल टू क्या होगा, भी क्यों, W इक्वल टू क्या हो गया, भी क्यों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, और भी को हम लोग लिख सकते हैं, क्यों को तो हो गया हम लोग IT, क्यों का IT, और भी इक्वल टू लिख सकते हैं पावर बाई क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR, भी इक्वल टू IR, दैट इज I² RT। ये हो गया आपका वर्क डन जो निकल रहा है। इस वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे, ये वो वर्क डन जो ये हीट के फॉर्म में जो निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जो वर्क डन है, वर्क डन यानी क्या, जो हीट आपका वहाँ पर जनरेट हो रहा होगा वो वर्क डन के फॉर्म में हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको टर्म को क्या कर देते हैं, W जो वर्क डन है, जो वर्क डन आपका हो रहा वही आपका क्या है, वहाँ पर हीट है, वही क्या है आपका हीट है। तो इसको जनरली किससे चेंज करते हैं, हीट से, H से, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² RT, I² RT, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है। और जूल्स लॉ किस में डिपेंड कर रहा है, किस किस चीज़ में देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है जूल्स लॉ, जूल्स लॉ किस में डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट किस में कर रहा है, करंट में, स्क्वायर ऑफ करंट, क्या है, स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, थर्ड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टाइम, क्या हो गया, टाइम, मतलब जितना करंट फ्लो होंगे स्क्वायर में, ठीक है, उसको क्या, उसमें क्या होगा, उतना ही क्या होगा, हीट आएगा, मतलब उतना ही एनर्जी आएगा। जितना रेसिस्टेंस रहेगा, हाई करेंगे रेसिस्टेंस, आपका हीट भी हाई होगा, हीट हाई बोलेंगे एनर्जी भी आपका हाई होगा, सम केस ऑफ टाइम में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलें, जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ क्या, तीन डिपेंड करता है, करंट पे, रेसिस्टेंस में एंड टाइम में, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे न्यूमेरिकल्स, इसको नेक्स्ट लेक्चर में या मतलब 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का 10 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कराऊंगा जिसमें सारा चैप्टर से कहीं से भी आप न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम रहे उससे रिलेटेड बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए धन्यवाद।